सिद्ध हनुमान यज्ञ से मिलेगी पीड़ा से मुक्ति, अपार धन और प्रसिद्धियां। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य सनातन धर्म पे। कलयुग में सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक है बजरंगबली। श्री हनुमान जी इतने सिद्ध थे कि उनकी आवश्यकता श्री राम तथा श्री कृष्ण को भी पड़ी थी। माँ सीता की खोज से लेकर रावण वध तक श्री हनुमान ने भगवान श्री राम की सहायता की थी। तो महाभारत में भी हनुमान जी के पराक्रम की कई गाथाएं मिलती हैं। प्राचीन काल से ही सिद्ध हनुमान यज्ञ को सभी प्रकार की पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाला, अपार धन संपत्ति और विजय प्रसिद्धि प्राप्ति के चमत्कारिक उपाय के रूप में माना जाता रहा है। प्रकांड पंडित भी मानते हैं कि हनुमान यज्ञ में इतनी शक्ति है कि अगर विधिवत रूप से यज्ञ को कर लिया जाए तो यह व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी जातक हनुमान यज्ञ के माध्यम से हनुमान जी को पूजता है, उसको जीवन के सभी कष्टों पर विजय मिलती है और सभी समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाती हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि भारतीय राजा महाराजे युद्ध में जाने से पहले हनुमान यज्ञ का आयोजन जरूर करते थे। हालांकि इस यज्ञ में कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस यज्ञ को हर कोई नहीं करवा सकता। सिद्ध हनुमान जी के यज्ञ के प्रतिष्ठान और पूर्ण करने के लिए एक सिद्ध ब्राह्मण पंडित की आवश्यकता होती है। इस यज्ञ को पूर्ण विधिवत तरीके से करने से ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और व्रत पूर्ण किया जा सकता है। आइए इस यज्ञ को करने के लिए शुभ दिन के बारे में जानते हैं। हनुमान यज्ञ के लिए मंगलवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस यज्ञ को एक ब्राह्मण की सहायता से ही विधिवत पूर्ण करवाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इस यज्ञ को करवाने के लिए कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इस यज्ञ को करवाने के लिए मुख्यतः जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह है लाल फूल, रोली, कलावा, हवन कुंड, हवन की लकड़ियाँ, गंगा जल, एक जल का लोटा, पंचामृत, लाल लंगोट और 5 प्रकार के फल। पूजा सामग्री की पूरी सूची यज्ञ से पहले ही तैयार होनी चाहिए और एक बार किसी सिद्ध ब्राह्मण से चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि कैसे होता है ये सिद्ध यज्ञ। इस यज्ञ में हनुमान जी को मंत्रों के द्वारा स्मरण किया जाता है। इसके अलावा अन्य देवताओं की भी आराधना इस यज्ञ में की जाती है। माना जाता है कि इस यज्ञ में जैसे ही भगवान श्री राम का स्मरण किया जाता है तो इस बात से प्रसन्न होकर हनुमान जी यज्ञ स्थल पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान हो जाते हैं। आइए इस पूजन की विधि के बारे में जानते हैं। हनुमान जी की एक प्रतिमा को घर की साफ जगह या घर के मंदिर में स्थापित करें और पूजन करते समय आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। इसके पश्चात हाथ में चावल व फूल लें व इस मंत्र से हनुमान जी का स्मरण करें। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगणयं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ओम
हनुमन्ते नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अब हाथ में लिए हुए चावल व फूल हनुमान जी को अर्पित कर दें। इसके बाद इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए हनुमान जी के सामने किसी बर्तन अथवा भूमि पर 3 बार जल छोड़ें व निमित्त मंत्रों को जपें। ॐ हनुमन्ते नमः। पाद्यं समर्पयामि। आध्वर्यं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। इसके पश्चात हनुमान जी को गंध, सिंदूर, कुमकुम, चावल, फूल व हार अर्पित करें। इसके पश्चात हनुमान चालीसा का कम से कम 5 बार जप करें। सबसे अंत में घी के दिए के साथ हनुमान जी की आरती करें। इस प्रकार ये यज्ञ और निरंतर घर में इस प्रकार किया गया पूजन सभी मनोकामनाओं को भी पूरा करता है। इस प्रकार के पूजन से हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।